अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, Ml6 वाले कॉम्प्लेक्सेस के लिए स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे Ml4 कॉम्प्लेक्सेस के लिए स्ट्रक्चर। एक चीज आपको अगर सोच रहे होगे तो ये था कि हम लोग ने एक कॉम्प्लेक्स पढ़े जिसमें आपका जो D था वो कौन सा था, इनर वाला था, और एक कॉम्प्लेक्स पढ़े जिसमें आपका D कैसा था, आउटर वाला था। अब वो दोनों चीज या वो मतलब इनर है या आउटर है, वो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, तो वो डिपेंड कर रहा है लिगैंड पे। लेकिन हम लोग को ये तो पता ही नहीं है कि आपको कैसे पता चलेगा कि वो लिगैंड फोर्स करेगा या नहीं करेगा। तो ठीक है, वो ये थियरी का ड्रॉबैक है, उसको आपको क्या करना है, आगे पढ़ना है। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, याद ही रखना पड़ेगा कि कौन से कॉम्प्लेक्सेस में या किस टाइप के लिगैंड के लिए आपको पेयरिंग करनी है और किस टाइप के लिगैंड के लिए आपको पेयरिंग नहीं करनी है। अपार्ट उसको छोड़ के अब हम लोग दूसरा, अब हम लोग Ml4 कॉम्प्लेक्सेस के लिए पढ़े। तो Ml4 में भी हम लोग ने क्या पढ़े, दो टाइप के हाइब्रिडाइजेशन पढ़े। या तो हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है sp3 जिसके लिए आपको पता है शेप कैसा रहेगा, टेट्राहेड्रल, और दूसरा वाला हम लोग ने पढ़े क्या पढ़े, dsp2 जिसके लिए शेप कैसा रहेगा, स्क्वायर प्लेन। अब चेक करते हैं दोनों भी। आपको कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है NiCl4 2 माइनस, ठीक है। यहाँ पे अब वाले उसके लिए हम लोग कोबाल्ट कॉम्प्लेक्सेस पढ़े थे। आपके पास क्या है, निकल तो निकल के कॉम्प्लेक्सेस आपके पास है NiCl4 वाला कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले आप क्या करोगे, स्टार्ट करोगे एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर निकल का 928, ठीक है। तो ये मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी रहेगी, आर्गॉन 3d8 4s2, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं, निकल के लिए x, Cl के लिए -1 × 4 इज इक्वल्स टू चार्ज ऑफ द मॉलिक्यूल इज -2, x - 1 इज इक्वल्स टू -2, x इज इक्वल्स टू डायरेक्टली कितना हो जाएगा +2, ठीक है। तो अब आपके पास क्या है, निकल +2 स्टेट में। +2 स्टेट में मतलब आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 26। कॉन्फ़िगरेशन विल बी लाइक आर्गॉन 3d8 4s0, बराबर है। सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन प्रोबेबली कहाँ से गए होंगे, 4s वाले ऑर्बिटल से। अब आपको चेक करना है नंबर ऑफ लिगैंड। तो नंबर ऑफ लिगैंड इन केस में आपके पास कितने हैं, 4 है। 4 लिगैंड मींस वी नीड 4 एम्प्टी और वैकेंट ऑर्बिटल्स, ठीक है। हम लोग के पास है नंबर ऑफ लिगैंड्स, यहाँ पे कितने हैं, 4 है। इसका मतलब क्या चाहिए हमको, 4 एम्प्टी ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ये 4 एम्प्टी ऑर्बिटल्स पहले ग्राउंड स्टेट ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राउंड स्टेट निकल की आपके पास क्या है, 3d है, ये 3d है, देन वी हैव 4s, ठीक है। 3d में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अभी आपके पास क्या है, यहाँ पे एक ही है, इसके आगे और चाहिए, तो और के लिए हम लोग के पास बताया क्या है, यहाँ पे 4p ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब फिर से आपको डिसाइड करना है कि ये जो Cl है वो कहाँ जाएगा, तो वो आगे जाने वाला है या पीछे जाने वाला है। तो लाइकवाइज जैसे हम लोग ने पढ़े थे कि आपका जो फ्लोरीन था लास्ट वाले केस में, वो फ्लोरीन कैसा था, वीक लिगैंड था, इसलिए वो फोर्स नहीं कर रहा था। यहाँ पे भी सेम वही चीज होगी कि यहाँ पे आपका जो Cl है, ये Cl कैसा है, वीक लिगैंड है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को फोर्स नहीं कर सकता पेयरिंग के लिए। ये तो क्या हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन अगर पीछे चला जाता तो आपके पास ये 3d वाला भी एक ऑर्बिटल क्या हो जाता है, वैकेंट हो जाता है या एम्प्टी हो जाता है। लेकिन लिगैंड कौन सा है आपके पास, Cl या क्लोरीन है। तो क्लोरीन कैसा है, वीक लिगैंड है, इसलिए वो फोर्स नहीं कर सकता। तो इसलिए उसको कहाँ जाना पड़ेगा, जो पहले से खाली ऑर्बिटल रहेंगे वो वहीं पे अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को 4 चाहिए, 1 2 3 4 4 है आपके पास। आप क्या करोगे, ये सबको मिक्स करोगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या मिला आपको, sp3, हाइब्रिडाइजेशन इज
sp3 हम लोग को पता है sp3 के लिए इसका जो स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है, तो हम लोग को हाइब्रिडाइजेशन ले लिया, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 स्ट्रक्चर क्या रहेगा इसका टेट्राहेड्रल। आपको क्या करना है, इसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए हैं, आपके लिगेंड से, ठीक है। फिर से अगेन हम लोग क्या करेंगे, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेक करेंगे। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या आएगा, यहाँ पे भी आपके पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये भी क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो कहाँ ड्रॉ करेंगे इसका स्ट्रक्चर, तो आपको पता है NiCl4 कैसा दिखाई देता है, अभी अगर आप इसको क्या कर रहे हो, इसको टेट्राहेड्रल आपको शो करना है, आप क्या कर सकते हो, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो आपका कंपाउंड है इसका शेप क्या है, टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ओके, ओके, तो ये सिंपल था। हम लोग को क्या करना था, सेम जो चीज़ हम लोग कर रहे थे वही किए। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपकी सेंटर मेटल है उसको चेक करना है कि उसका एटॉमिक नंबर कितना है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। उसके बाद आपने चेक किए कि आपको कितने वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए, वो कहाँ से चेक किया, आपने पहले चेक किया कि आपके पास कितने लिगैंड है, लिगैंड को लेकर आपने चेक किया कि आपको कितने वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए। देन हम लोग ने वहाँ से क्या निकाले, हाइब्रिडाइजेशन निकाले, फिर वो हाइब्रिडाइजेशन से उसका स्ट्रक्चर और उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये आपको मिल गया। नेक्स्ट वी हैव और एग्जांपल चेक कर लेते हैं। एक और एग्जांपल लास्ट वाला जो कॉम्प्लेक्स था वो क्लोरीन, मतलब वहाँ पे आपका लिगैंड जो था वो क्या था, क्लोरीन था, वो क्लोराइड कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे आपके पास क्या है, एक साइनाइड कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। फिर से हम लोग क्या चाहिए, स्टार्ट करते हैं। तो निकल के एटॉमिक नंबर इज 28, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी आर्गॉन pd8 4s2। अगर आप यहाँ पे भी इसका क्या निकालोगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, +2। तो +2 स्टेट में ये क्या हो जाएगा, आर्गॉन pd8 4s0, ठीक है। यहाँ पे भी आपके पास क्या है, 4 लिगेंड्स है, मतलब 4 अनपेयर्ड, सॉरी 4 वेकेंट और वाइब्रेंट्स, ठीक है। तो इसका ग्राउंड स्टेट ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राउंड स्टेट में कॉम्प्लेक्स विल बी लाइक, ये आपका 3D है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए 3D के। उसके बाद आपके पास 4s है और आगे 4e भी है जो पूरा खाली है। अब यहाँ केस में फिर से आपको चेक करना है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा या नहीं पेयर होगा, वो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, आपके लिगेंड के ऊपर। तो यहाँ पे लिगेंड क्या है, साइनाइड। साइनाइड भी कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसलिए साइनाइड भी क्या करेगा, सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को फोर्स करेगा फॉर पेयरिंग। तो मतलब ये साइनाइड क्या कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन को पेयर कराने की एबिलिटी रखता है।
तो एक्साइटेड स्टेट में कैसा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब आपके पास क्या है, यहाँ पे एक बी भी खाली है, तो हम लोग इसको भी यूज करेंगे फॉर जो वेकेंट ऑर्बिटल थे उसके लिए। तो 1 2 3 and 4, तो हम लोग ने क्या मिक्स किए, एक बी एक एस और पी के दो ऑर्बिटल्स, मतलब हाइब्रिडाइजेशन हम लोग को मिला DsP2। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या DsP2 पता है, DsP2 वाला जो क्या बोलेंगे आप हाइब्रिडाइजेशन है, उसके लिए स्ट्रक्चर कौन सा रहेगा, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, NiCN चार्ज है 2 माइनस। ठीक है, ये बन गया आपका एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। अगेन आपको क्या करनी है, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेक करनी है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए आप क्या करोगे, चेक करोगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब अगेन दिस कंपाउंड इज डायमैग्नेटिक। ओके, तो यहाँ पे जितने टाइप के कॉम्प्लेक्सेस थे वो सारे टाइप के कॉम्प्लेक्सेस के सैंपल हम लोग ने पढ़ लिए। हम लोग पढ़ रहे थे VBT या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो हम लोग ने पढ़े थे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको क्या बताती है, जो आपके कॉम्प्लेक्सेस है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। वो स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पहले उसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालना पड़ेगा। ओके, हम लोग ने पढ़े Ml4 और Ml6 कॉम्प्लेक्सेस। Ml6 में हम लोग ने दो टाइप के कॉम्प्लेक्सेस पढ़े थे, जिसमें या तो वो D जो क्या रहेगा sp3 के पहले होगा, तो उसको आप E2sp3 या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बोलोगे। ज्यादा चांसेस कैसे रहते हैं कि लो स्पिन वाले कॉम्प्लेक्सेस कैसे रहेंगे, डायमैग्नेटिक रहेंगे। ठीक है, और वो लो स्पिन क्यों बनेंगे, क्योंकि वहां पे जो लिगैंड रहते हैं वो कैसे रहते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं, इसलिए वो फोर्स करते हैं इलेक्ट्रॉन को पेरिंग के लिए। या तो जो D रहेगा वो क्या रहेगा, आउटर रहेगा sp3d2 टाइप। ठीक है, उसमें क्या रहेगा, वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस रहेंगे, जिसमें जो लिगैंड्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं, वीक रहते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को पेयर कराने के बजाय क्या करेंगे, आगे वाले जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स है उसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, दोनों ही केस में D2sp3 और sp3d2 दोनों केस के लिए स्ट्रक्चर सेम रहेगा। कौन सा वाला रहेगा, ऑक्टाहेड्रल रहेगा। ठीक है, देन हम लोग ने स्टार्ट किए थे किससे, Ml4 कॉम्प्लेक्सेस। तो Ml4 कॉम्प्लेक्स के लिए भी आपके पास क्या है, दो टाइप के हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं, दो टाइप के स्ट्रक्चर हो सकते हैं। दो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा था, एक हम लोग ने पढ़े DsP2 और दूसरा वाला sp3। तो फिर से आपको चेक करना है किसके लिए, कि वो जो आपका क्या बोलेंगे आप लिगैंड है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अगर वो वीक रहेगा तो मेजरली किसमें जाएगा, sp3 के लिए, और अगर वो स्ट्रॉन्ग होगा तो वो किसके लिए आएगा, DsP2 के लिए। sp3 के लिए शेप आ रहा था टेट्राहेड्रल और DsP2 के लिए शेप कौन सा है, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो यहाँ तक जितना भी VBT था उसके लिए हम लोग ने जो 3 सैंपल्स थी वो सॉल्व कर दिए। अब एक मेजर क्वेश्चन जो आपको आ रहा होगा कि आपको पता कैसे चलेगा कि कोई लिगैंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो VBT भी ये जो रीजन था वो नहीं बता पाए कि क्यों कुछ लिगैंड क्या कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं पेयरिंग के लिए, और कुछ लिगैंड्स क्या हो रहे हैं जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स उसकी साइड पे जा रहे हैं। तो ये क्या है, एक मेजर ड्रॉबैक है VBT का। अपार्ट हम लोग को पता है कि सारे जो ज्यादातर जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो कैसे रहते हैं, कलर्ड होते हैं। ठीक है, तो ये वाली जितने भी अभी हम लोग ने एग्जाम्पल पढ़े, वहाँ एग्जाम्पल से आपको ये तो समझ में आ रहा है कि उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या नहीं है, लेकिन वो कलर शो कर रहा है नहीं कर रहा है या क्यों कर रहा है, तो वो कलर वाला फिनोमेना यहाँ से हम लोग को नहीं मिला। तो दो मेजर जो ड्रॉबैक्स है VBT के, वो एक तो ये कि क्यों कुछ कॉम्प्लेक्सेस इनर ऑर्बिटल में जाते हैं, कुछ आउटर में जाते हैं, या क्यों कुछ लिगैंड इतने स्ट्रॉन्ग रहते हैं और कुछ वीक रहते हैं, तो उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग को नहीं मिला।
सेकेंडली हम लोग को ये नहीं पता है कि कंपाउंड पे जो कलर आ रहा है तो वो कलर क्यों आ रहा है, ठीक है। तो वो दोनों फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, एक न्यू थियरी चाहिए। तो वो जो न्यू थियरी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं CFT, ओके। CFT या क्रिस्टल फील्ड थियरी, ठीक है। ओके, तो आपको ये तो पता होगा कि हर जो न्यू थियरी आती है वो क्यों आती है, क्योंकि जो पिछली वाली थियरी के ड्रॉबैक थे वो जो न्यू वाली थियरी रहेगी वो उसको क्या करेगी, सक्सेसफुली एक्सप्लेन करेगी। तो पिछली वाली थियरी हम लोग के पास ये भी थी जो एक्सप्लेन नहीं कर रही थी, तो किस चीज़ को नहीं कर रही थी, एक लिगैंड की क्या बोलेंगे आप, स्ट्रेंथ को, और दूसरा वाला कलर के एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को दोनों मिलने वाला है। तो पहला क्या था, आपको स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड, उसके लिए आपको मतलब ये जो क्रिस्टल फील्ड थियरी है इसकी जो पूरी स्टडी है वो बेस्ड है किसके ऊपर, 3D या D ऑर्बिटल के ऊपर, ठीक है। तो अगर आपको पता होगा कि D ऑर्बिटल, तो D ऑर्बिटल में आपके पास कितने रहते हैं, 5 क्या बोलेंगे आप, शेल्स रहते हैं, 5 सब ऑर्बिटल्स रहते हैं। तो हम लोग के पास है D1, 5, ठीक है। ये जो 5 ऑर्बिटल्स है, ये 5 ऑर्बिटल के क्या रहते हैं, स्पेसिफिक नेम रहते हैं। तो वो नेम क्या है, फर्स्ट वाला DXY, देन DYZ, DXZ, उसके बाद आपके पास है DX² - Y² और लास्ट वाला DZ²। क्रिस्टल फील्ड थियरी बेसिकली बेस्ड है किसके ऊपर, D ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग के ऊपर। तो ये D ऑर्बिटल है, ये क्या है, D ऑर्बिटल। वो टाइम या वो कंडीशन जब आपके ये जो पांचों D ऑर्बिटल है ये सबकी एनर्जी कैसी है, एक जितनी है या एक जैसी है, तो ये कंडीशन वाले D ऑर्बिटल को आप बोलोगे ये कैसा है, डीजेनरेटेड। ये कौन से स्टेट में, डीजेनरेट स्टेट में। तो ये डीजेनरेसी है, मतलब आपके जो पांचों ऑर्बिटल है वो सबकी एनर्जी कैसी है, एक जैसी है। अब ये जो कैसी थी, एनर्जी कैसी थी, एक जैसी है। यहाँ पे क्या आएगा, आपका एनर्जी डिफरेंस आएगा। वो एनर्जी डिफरेंस कब क्रिएट होगा, जब एक लिगैंड क्या बोलेंगे, आपका जो मेटल है उसको क्या बोलेंगे, उसकी साइड पे आ रहा है। तो क्या हो सकता है, अभी यहाँ पे आपको दो चीज याद रखनी है, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल दोनों के लिए अलग अलग है। पहले हम लोग ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं, उसके बाद टेट्राहेड्रल की बात करेंगे, ठीक है। तो फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ये पहले कैसे थे, ये सारे एक ही लाइन में थे, ठीक है। तो जब एक लिगैंड इसके क्लोज आ रहा है, सपोज ये आपकी क्या है, D ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल है। तो यहाँ पे सारे आपके D ऑर्बिटल है, सबकी एनर्जी कैसी है, एक जैसी है, मतलब ये कैसे है, डीजेनरेटेड। तो इसको आप क्या बोलेंगे, डीजेनरेटेड D ऑर्बिटल, सबकी एनर्जी एक जैसी। जब लिगैंड इसको अप्रोच करेगा तो सबकी एनर्जी क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगी। अब सबकी एनर्जी एक जितनी राइज होगी, अभी भी आपके जो सारे D ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी कैसी है, एक जैसी। अभी भी ये कौन से स्टेट में है, डीजेनरेट स्टेट में। जब आपका लिगैंड और ज्यादा क्लोज आएगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये जो डीजेनरेट स्टेट है ये क्या होने वाला है, स्प्लिट होने वाला है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी तक ये लोग एक ही जैसे थे, तो यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ी राइज हुई, यहाँ पे भी सारे एक जैसे थे, ठीक है। उसके बाद क्या होने वाला है, अब ये लोग स्प्लिट होने वाले हैं दो पार्ट में, ठीक है। तो आपको अगर नाम याद होंगे तो कौन कौन से नाम थे, DXY, DYZ, DXZ, उसके बाद था DX² - Y² और DZ²। उसमें से ये जो तीन है, ठीक है,
ये लोग कहाँ पे आएंगे, ये नीचे वाले लेवल पे आएंगे। 1 2 3 कौन कौन से, dxy, dyz और dxz, ठीक है। बाकी जो दो बचे कौन सा, स्क्वायर वाले टर्म्स, dx² - y² और dz², ये दोनों ऊपर वाले लेवल पे, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये एनर्जी लेवल थी, ठीक है, वो जब लिगैंड इसको अप्रोच कर रहा था तब। ये एनर्जी लेवल को अगर मैं थोड़ा आगे लेके जाऊँ, ये सेंटर जो आ रहा है इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो बेरी सेंटर। ये क्या है, बेरी सेंटर है। ये आपको क्या दे रहा है, एक नल वाली लाइन दे रहा है। अब ये जो तीनों ऑर्बिटल जो नीचे गए, ये तीनों को मिला के आप बोलते हो T2G लेवल, T2G या ट्रिपली डीजेनरेट लेवल, क्योंकि यहाँ पे 3 लोग, और ये EG लेवल, डबली डीजेनरेट, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपके 2 ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ये कुछ जो क्या बोलेंगे आपके ऑर्बिटल्स है, वो कहाँ जा रहे हैं, ये बेरी सेंटर से नीचे, या कुछ ऑर्बिटल्स क्या कर रहे हैं, अपनी एनर्जी लोअर कर रहे हैं, और कुछ ऑर्बिटल अपनी एनर्जी क्या कर रहे हैं, हायर कर रहे हैं। अब ये जो पूरा केस है कि कुछ ऑर्बिटल लोअर कर रहे हैं, हायर कर रहे हैं, तो ये क्यों हो रहा है, तो ये पूरा जो केस है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, आपकी अप्रोच के ऊपर, मुझे लिगैंड अप्रोच कर रहा है उसके ऊपर, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग को मालूम है कि जब आप क्या करते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखते हो, तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद ऊपर जाते हैं। क्यों, क्योंकि जो नीचे वाले लोग हैं वो क्या है, ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो लाइकवाइज जो लोअर एनर्जी रहती है वो ज़्यादा स्टेबल रहती है। मतलब ये जो तीनों ऑर्बिटल्स है, ठीक है, आपको पता है कि मेटल भी क्या, मेटल के पास भी क्या है, कुछ अपने इलेक्ट्रॉन्स भी तो रहेंगे, तो ये सारे केस में क्या है, सब में इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब जो चीज़ नीचे आ रही है उसका मतलब क्या है, ये वाले इलेक्ट्रॉन और जो लिगैंड आ रहा है, वो लिगैंड के पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन और ये वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो सकती है, रिपल्शन के चांसेस हो सकते हैं। तो वो लेवल्स जो क्या कर रहे हैं, अपने आप को बेरी सेंटर से नीचे कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है कि ये सारे ऑर्बिटल्स क्या है, लेस रिपल्शन शो कर रहे हैं, और ये वाले ऑर्बिटल्स ज़्यादा रिपल्शन शो कर रहे हैं। किसके साथ रिपल्शन शो कर रहे हैं, तो वो जो आने वाला है, जो अपकमिंग इनकमिंग आपका लिगैंड है उससे, ठीक है। तो ये लोग क्या है, लेस रिपल्शन शो कर रहे हैं, और ये लोग ज़्यादा रिपल्शन शो कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग ने पढ़ लिया कि ये जो तीनों है, इसको आप क्या बोलते हो, T2G लेवल, और इसको आप क्या बोलते हो, EG लेवल, ठीक है। अभी ये जो क्या बोल रहे हैं, स्प्लिटिंग है, ये स्प्लिटिंग एक जितनी नहीं है, मतलब जितना ऊपर ये गया उतना नीचे ये आया, वैसा वाला नहीं है, ठीक है। कितना है, ये जो एनर्जी लेवल है, ये दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है, वो एनर्जी डिफरेंस इज 10dq, ठीक है। इसको आप क्या बोलते हो, 10dq, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं डेल नॉट से या डेल ओ से। अब ये ओ किसके लिए है, क्योंकि हम लोग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस पढ़ रहे हैं, इसके लिए क्या है, डेल ओ, और इसके बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना है, 10dq। हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो EG लेवल है, ये बेरी सेंटर से ऊपर गया, मतलब इसने अपनी एनर्जी राइज किया, कितनी राइज किया, तो 6dq राइज किया। राइज हो रहा है, इसलिए आप इसको क्या बोलोगे, +6dq। और ये जो T2G लेवल है, ये क्या कर रहा है, ये नीचे जा रहा है, इसलिए इसने अपनी एनर्जी जो फॉल किया कितनी है, 4dq, ठीक है। अब वो फॉल हो रही है, इसलिए आप इसको क्या बोलोगे, -4, ठीक है। तो ये दोनों का अगर आप क्या करोगे, सम निकालोगे तो +2 आता है, लेकिन हम लोग को उसकी साइंस नहीं चाहिए, हम लोग को सिर्फ क्या चाहिए, उसकी न्यूमेरिकल चाहिए, मतलब आपको क्या करना है, इसका मॉड लेके सॉल्व करना है। तो ये 6 और 4 कितना हो गया, 10, तो इसका जो सेपरेशन है, वो सेपरेशन आपको कितना मिला, 10dq, ठीक है। अब ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए पढ़ रहे थे, इसलिए आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो आप साइन लोगे वो डेल के आगे क्या है, O है, ठीक है, नॉट नहीं है, O है, O फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो ये हो गया अबाउट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब आपको ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से ये कहाँ पता चला कि क्यों कुछ ऑर्बिटल, क्यों कुछ लिगैंड पैर करा रहे थे और कुछ नहीं करा रहे थे। तो डिफरेंस इज कि जब कोई इनकमिंग लिगैंड आ रहा होगा, ठीक है, तो वो पहले तो क्या करेगा, पहले आपका डी ऑर्बिटल कैसा था, डी जनरेट था, सबकी एनर्जी एक जगह। जब वो थोड़ा क्लोज होगा
तो सारे ऑर्बिटल्स एक जैसी एनर्जी राइज करेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी सबकी एनर्जी एक जैसी रहेगी। जब वो और क्लोज आएगा, ठीक है, तो वो और जब क्लोज आने लगेगा तो आपका जो डी ऑर्बिटल है वो क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा T2G और EG लेवल्स में, ठीक है। अब इसकी स्प्लिटिंग कितनी ज्यादा है उसके बेसिस पे आपको पता चलेगा कि जो आपका क्या बोलेंगे कॉम्प्लेक्स है वो इनर ऑर्बिटल होगा या आउटर ऑर्बिटल होगा। कैसे होगा, इसकी हाँ स्प्लिटिंग के लिए जो एनर्जी लग रही है आप उसको बोलते हो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है। इसको बता देते हैं। आप क्या कर रहे हो, डी ऑर्बिटल को स्प्लिट कर रहे हो, तो स्प्लिटिंग के लिए आपको क्या लगेगी, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी। यही एनर्जी जो आप क्या कर रहे हो, इसको डी ऑर्बिटल को स्प्लिट करने के लिए लगा रहे हो, वो एनर्जी कौन लगा रहा है, तो वो एनर्जी लिगैंड लगा रहा है। वो एनर्जी को आप बोलते हो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या CFSE। ये CFSE हर क्या बोलेंगे आप लिगैंड के लिए क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी, ठीक है। तो वो लिगैंड जिसकी CFSE ज्यादा है, मतलब जो क्या कर रहा है, ज्यादा स्प्लिट कर रहा है, तो स्प्लिटिंग यहाँ पे 2 ऑर्बिटल्स है और यहाँ पे 3 ऑर्बिटल। लेट ये किसके लिए है, ये क्लोराइड के लिए, हमने पढ़े थे ना, क्लोरीन था और एक तरफ क्या था, अमोनिया। और अगर अमोनिया आ रहा है तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों केस के लिए अगर आपको याद होगा तो डी में वो जो कोबाल्ट था उसके 3D में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, उसके 3D में 6 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो अगर मैं ये वाला केस लूँ Cl वाला, इसमें जो 3D में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये भी तो डी ऑर्बिटल है ना आपका, ये डी ऑर्बिटल है। अब क्या कर रहे हो, आपको डी में कितने इलेक्ट्रॉन पुट करने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन पुट करने हैं यहाँ पे भी, और डी के 6 इलेक्ट्रॉन पुट करने हैं वहाँ पे भी। वो वाला केस कब है, जब आपका लिगैंड कौन सा था, अमोनिया। ये वाला कब है, जब आपका लिगैंड कौन सा था, Cl। याद करो वो जो हम लोग ने CONH3 6 और COCF6 वाला CF था, कॉम्प्लेक्सेस पर, ठीक है। दोनों के डी में 6 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब आपको वो 6 इलेक्ट्रॉन को प्लेस करना है, तो जैसे हम लोग को पता है ऑफ प्रिंसिपल से स्टार्ट करते हैं कि पहले आपको लोअर से जाना है, उसके बाद हायर पे जाना है, और उसके बाद आंसर उल्टी कि पहले सारे सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करना है, उसके बाद पेयर करना है। तो 1 2 3, ठीक है, ये 3 हो गए। अब जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा, तो क्योंकि ये F ने क्या किया था, इसकी जो स्प्लिटिंग हुई थी डी की वो बहुत छोटी थी, तो इलेक्ट्रॉन पेयर होने जा रहा है। तो अब देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन और जो पेयर होने वाला इलेक्ट्रॉन आएगा वो दोनों के बीच में भी रिपल्जन है, तो उसको वो रिपल्जन को ओवरकम करना है, मतलब उसको एनर्जी लगानी है। तो वो वाले इलेक्ट्रॉन को ऐसा लगेगा कि इतनी एनर्जी जो इसके साथ पेयर होने के लिए लगाऊं उससे बेटर है कि वो कहाँ चला जाएगा, हायर वाले स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। तो अब जो आपका फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ चला गया, हायर वाले स्टेट में। फिफ्थ वाला कहाँ पे आएगा, और हायर वाले में। जो सिक्स वाला है अब वो फिर से सारे सिंगल आपने फिल कर दिया, अब आपको क्या करना है, पेयर करना है। तो अब जो नेक्स्ट वाला आएगा यहाँ पे D6, और आता तो 7 8 9 10। इसीलिए हम लोग ने पढ़े थे कि वो जो COF6 वाला कॉम्प्लेक्स था वो क्या था, पैरामैग्नेटिक। तो क्यों पैरामैग्नेटिक था, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचे। वाइल अगर मैं NH3 वाले केस की बात करूँ तो NH3 कैसा था, बहुत स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। हमने पढ़े थे कि ये वीक था, ये वाला स्ट्रॉन्ग था। तो ये स्ट्रॉन्ग है, तो ये स्ट्रॉन्ग क्या ज्यादा इसमें स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये डी ऑर्बिटल को मैक्सिमम स्प्लिट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा है और आपको क्या करना है, 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो पहले तो हम लोग नीचे से स्टार्ट करेंगे, तो 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन तो इजीली फिल हो गए। अब जो फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉन आएगा वो कहाँ जाएगा, तो उसमें चांस है या तो वो पेयर हो सकता है या तो वो हायर स्टेट पे जा सकता है। हम लोग ने पढ़े थे कि यहाँ पे स्प्लिटिंग कम थी, इसलिए इलेक्ट्रॉन को ज्यादा इजी क्या लग रहा था कि वो हायर वाले स्टेट पे जाए। लेकिन ये केस में स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन को इतनी ज्यादा एनर्जी राइज करनी पड़ेगी हायर वाले स्टेट में जाने के लिए। तो उससे बेटर उसको क्या लगेगा कि वो नीचे ही क्या करे, इलेक्ट्रॉन को पेयर करे।
तो फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, फिफ्थ यहाँ पे आएगा, सिक्स्थ यहाँ पे आएगा। अब अगर सेवेंथ इलेक्ट्रॉन होता तो वो कहाँ जाता, ऊपर जाता, लेकिन आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, वो 6 यहाँ पे क्या हो गया, फिल हो गया। इसीलिए वो जो NH3 वाला था उसमें आपको एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं मिला था और वो कॉम्प्लेक्स कैसा था, डायमैग्नेट। तो वो थियरी BBT वाली वो हम लोग को ये नहीं बता पाई कि क्यों कुछ कॉम्प्लेक्सेस इनर ऑर्बिटल बना रहे हैं, आउटर ऑर्बिटल बना रहे हैं, किसी में पेयरिंग हो रही है, नहीं हो रही है, तो वो क्यों नहीं पता चला था, क्योंकि उसमें ये स्प्लिटिंग वाला क्राइटेरिया नहीं था। ये हम लोग को कहाँ से मिला, तो ये हम लोग को क्रिस्टल फील्ड से मिला। तो ये समझ में आ गया आपको। तो ये जो क्रिस्टल फील्ड थियरी है ये बेसिकली बेस्ड है किसके ऊपर, d ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग के ऊपर। तो आपको याद रखना है कि d ऑर्बिटल पहले क्या रहेगा, सबके जो क्या बोलेंगे, जो d ऑर्बिटल में जितने भी लेवल्स है या जितने भी आपके ऑर्बिटल्स है वो सबकी एनर्जी कैसी रहेगी, एक जैसी रहेगी। तो आप उसको क्या बोलेंगे, डीजेनरेट स्टेट बोलेंगे। लेकिन जब एक लिगैंड उसके क्लोज आता है तो क्या हो जाता है, वो जो ऑर्बिटल है वो स्प्लिट होने लग जाता है, उसकी एनर्जी राइज होने लग जाती है। एक कंडीशन के बाद या एक पार्ट के बाद वो क्या हो जाएगा, फाइनली स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिटिंग वाली जो क्या बोलेंगे डिफरेंस रहता है उसको आप क्या बोलते हो, del जीरो, ठीक है। इसमें जो सेंटर वाली लाइन थी वो सेंटर वाली लाइन को आप क्या बोल रहे थे, बेरी सेंटर। कुछ लेवल्स ऊपर जाते हैं, कुछ नीचे आते हैं, ठीक है। तो ये जो dxy dy z dxz जो नीचे है इसको आप क्या बोलते हो, T2g, और ऊपर वाले Ag, ठीक है। अभी जिसमें क्या रहेगा, डिफरेंस छोटा रहेगा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रेफरेबल, उसको क्या लगेगा, उसको हायर वाले स्टेट पे जाना वो ज्यादा प्रेफर करेगा। और वो लिगेंड जो क्या करें, ज्यादा स्प्लिट करें तो इलेक्ट्रॉन को इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं मिल रही है, इसलिए वो क्या करेगा, पेयरिंग करना प्रेफर करेगा। इसलिए इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस क्या बनाएंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। वेल इस टाइप के कॉम्प्लेक्सेस क्या बनाएंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या आप बोल सकते हो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो अब जितने भी लिगेंड है वो सबकी क्या रहेगी, एक पर्टिकुलर हम लोग ने पढ़े CFSE, क्या कहिए, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो वो सारे लिगेंड की CFSE के बेसिस पे हम लोग ने क्या किए, एक सीरीज में सारे जो लिगेंड्स है उसको प्लेस किए, ठीक है। CFSE के ऑर्डर से हम लोग ने क्या किया, लिगेंड्स को प्लेस किए, वो सीरीज को हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो वो सीरीज में सबसे ऊपर है आपके पास CO, CN, EN, NH3, EPTA, H2O, ये पूरा एक सीरीज का मीनिंग है, आगे लिख लीजिए। CO, CN, तो ये जो सीरीज है, ये सीरीज हम लोग ने किसके बेसिस पे बनाया, तो आपके पास जितने भी क्या बोलेंगे लिगेंड्स जो ज्यादा कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करने की एबिलिटी रखते हैं उसकी CFSE या जो स्प्लिटिंग एनर्जी थी उसके बेसिस पे हम लोग ने एक सीरीज बनाई। ये सीरीज को आप बोलते हो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो आगे
वाले लोग हैं, मतलब ये लोग कैसे रहेंगे, ये लोग स्ट्रॉन्ग रहेंगे, वाइल जो एंड वाले लोग हैं ये लोग कैसे रहेंगे, वीक रहेंगे। ठीक है, तो अगर ये स्ट्रॉन्ग है मतलब ये लोग क्या करेंगे, टेंडेंसी रखेंगे किस चीज की, इलेक्ट्रॉन के पेयरिंग। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग ऑब्वियसली नहीं होने वाली है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होने वाली है मतलब यहाँ पे मोस्ट चांसेस है क्या बनेगा आपका, एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म, और यहाँ पे चांसेस रहेंगे इसके आउटर ऑर्बिटल वाले कॉम्प्लेक्स। ओके, तो हम लोग को वीवीटी के जो 2 ड्रॉबैक्स है, ठीक है, एक कौन सा था, स्ट्रेंथ नहीं पता चल रही थी, तो एक जो स्ट्रेंथ वाला क्या बोलेंगे ड्रॉबैक था वो यहाँ से फुलफिल हो गया। तो CFP ने पूरा अच्छे से क्या हो गया, उसका जो लिगैंड की स्ट्रेंथ है उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, उसके लिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मिली। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले क्या बोलेंगे ड्रॉबैक की बात करते हैं जो था कलर।